हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला आज बात करूंगा रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। और मैंने अपने पिछले वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने स्टेप्स से रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रखा है, पर आज मैं आपको बताऊंगा एक सॉलिड ट्रिक कि कैसे हम तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो आपको ध्यान देना होगा। और रिकरिंग डेसिमल आप जानते हैं कि जो रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद वो डिजिट्स रिपीट होती हैं, इन्हें हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये 0.3 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये है रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब 0.3333 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है इसको तुरंत फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपको ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप वो डिजिट लिख लीजिए। और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ एक। इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर में एक 9 उतारना है। ठीक है, मैंने स्टेप से भी कर रखा है अपने पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं अगर आप स्टेप से करना चाहें। लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में आके आपको तुरंत सेकंड्स में सॉल्व करना है तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं और ये 1/3 भी इसका फ्रैक्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 0.45 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 45 रिपीट करता जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए मैंने कहा कि जो नंबर दिया वो आप पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, दोनों नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इस बार सिंगल लाइन नहीं आएगा, इस बार डबल लाइन आएगा। ये देखिए। ठीक है, और देखते हैं 0.739 तीनों नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है इस बार। तो आप क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 739। अब इस बार तीन नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, ना एक ना दो, तीन नंबर। इसका मतलब नीचे कितने लाइन आएंगे, तीन लाइन आएंगे। ये देखिए, तो आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टेप से कर रहे हैं तो आप आंसर चेक कर सकते हैं रफ कॉलम में कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब देखिए आगे मैं क्वेश्चन जो करूंगा उसमें कुछ नंबर पे बार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप तो सारे नंबर के ऊपर बार लगा रहे हैं। तो आप देखिए मैं आगे कैसे क्वेश्चन करता हूं। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस बार मैंने एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगाया है। ठीक है, और ये आपको समझना होगा, इसका मतलब ये होता है कि 0.5 और 9 रिपीट कर रहा है। 9 क्यों, क्योंकि 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व इन सेकेंड्स करें। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, 59 लिखा है। ठीक, आप पहले 59 लिखिए। ठीक, नंबर तो आपको हमेशा लिखना ही लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको देखना किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 5 के ऊपर नहीं लगा है। तो आप क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब में फॉलो करना है, खाली इसमें नहीं। 5 के ऊपर बार नहीं लगा तो आप न्यूमरेटर में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे। अब बात आती है नीचे। नीचे ध्यान से समझिएगा, डिनोमिनेटर में आप देखिए एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब एक ही 9 आएगा। क्या ये सॉल्व हो गया, नहीं। अब आपको ये भी देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो आप नीचे लिखेंगे एक 0। तो आपको ऐसे केस में दोनों चीजें ध्यान देनी है कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा, 54/90। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जब आप कैंसिल करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 27/45। और कैंसिल करना चाहे तो आगे और भी कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, फर्दर आप कैंसिल करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। अब अभी आपको और क्वेश्चंस देखने जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस बार है 0.567 बार। अब आप देखिए मैंने 3 डिजिट्स का लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कहा है नंबर लिखिए, आपने नंबर लिख लिया। ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे। अब किसके ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, अब डिनोमिनेटर की बात आती है, तुरंत काउंट करिए कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर। तो आपने दो 9 लिख दिए। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 0 लिख दीजिए। ये देखिए सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आता है, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में, तो आपको ये काफी मदद करेगा। अब आपको मैंने कह रखा है आपको फर्दर सॉल्व करना है, आप कर लीजिए। जैसे मैं इसे 2 से कैंसिल करूंगा, 495। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें विद इन सेकेंड। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, और आपको अगर
फॉर्मूलाज जानने हैं या कुछ और वीडियोस के टॉपिक देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको एग्जाम के पहले मेरे शॉर्ट्स में काफ़ी फॉर्मूलेज मिलेंगे, तो फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए, आप सोचेंगे सर ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये भी बहुत इजी है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, और आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस बार है 1.6 और उसके ऊपर 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस पे आप अलग करिए पहले, जैसे 1 प्लस 0.6 बार आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको अलग करना है ऐसे क्वेश्चंस पे अगर डेसिमल के पहले डिजिट दी हुई है। ठीक है, अब आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। मैंने क्या बता रखा है, पहले आप नंबर लिखिए। ठीक है, अब आप देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है, तो इसका मतलब एक ही 9 आएगा। अब इसको तो आप ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल एडिशन है। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 6/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/9। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जा 3 3 जा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया इसका। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 22.44 के ऊपर बार है। आपको मैंने क्या बता रखा, जो भी डेसिमल के पहले उसको आप अलग करिए, तो ये हो गया 22 प्लस 0.4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वही सेम प्रोसेस, आप पहले नंबर लिखिए, एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब आप नीचे क्या लिखेंगे, 9। और फिर आप लीजिए एलसीएम, या आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है तो आप डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसमें ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना डिनोमिनेटर सेम में आप कैसे ऐड करेंगे, तो 22 9 होता है 198 प्लस 4/9 विच इज इक्वल टू 202/9। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करना भी बता दिया है कि अगर डेसिमल की पहले डिजिट दी हुई है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना है ए प्लस बी, और ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं पहले फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे तो ध्यान दीजिए, 0.312 है तो 121212 रिपीट होगा। अब मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले आप क्या करिए, नंबर लिखिए। मैंने नंबर लिखा 312। ठीक, फिर माइनस साइन लगाऊंगा, अब मैं देखूंगा किसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है तो आप 3 लिख दीजिए। अब बात आती है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में 2 डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार है, तो आप 9 लिखेंगे, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं तो आप 0 लगा दीजिए। ये देखिए, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 309/990। ठीक है, तो हमारा ए सॉल्व हो गया, ए फाइनली हमारा ये आ गया। ठीक, अब बी पे आते हैं। तो बी के लिए आपको क्या करना है, बी के लिए 1515 रिपीट होगा क्योंकि उसके ऊपर बार है। ठीक है, तो आप पहले नंबर नोट कर लिए, 415 माइनस साइन, किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर, तो 4 इससे सब्ट्रैक्ट होगा। अब बात आती है डिनोमिनेटर की, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99, एक नंबर के ऊपर नहीं है तो हो गया 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा 411/990, ये आ गया हमारा बी। हमें निकालना है ए प्लस बी की वैल्यू, तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। देखिए, तो ए प्लस बी 309/990 प्लस 411/990, क्या हम इससे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे 990 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इससे जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 720। अब आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 0, और ये भी कैंसिल हो सकता है, 72/99 को अगर आप 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 8 72 और नीचे आ जाएगा 11 डिनोमिनेटर में। तो मैंने आज आपको बताया है रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इन सेकंड्स। तो आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कंबाइंड क्वेश्चन लेके आया हूँ, अगर आप ये समझ गए तो आप पक्का ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस बार प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर 6 के ऊपर सिर्फ बार है, तुरंत इसको हम लोग लिखते हैं 46, 4 के ऊपर बार नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप लिखेंगे 9, एक के ऊपर नहीं है तो एक 0 लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी बारी, इसमें 0.723 लिखा हुआ है। ठीक है,
23 रिपीट होगा, रिकरिंग है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 723 में आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 7, क्यों, क्योंकि 7 के ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो डबल 9, 1 डिजिट के ऊपर नहीं लगा है तो एक 0, ठीक। अब ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, बट हमारा प्रोसेस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी देखिए आप क्या करेंगे, 39 में 3 माइनस करेंगे क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लगा है। डिनोमिनेटर 1 डिजिट के ऊपर लगा है तो 9, 1 डिजिट के ऊपर नहीं लगा है तो एक 0, ठीक है। और ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7/9, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो सिर्फ एक 9 आएगा। चलिए आगे प्रोसेस तेज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करिए, 42.90 आएगा। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 716/990 आएगा। अब यहाँ की बात आती है तो ये आएगा -36/90 इंटू 7/9। अब आप एक चीज देखिए कि ये है मल्टीप्लाई में, कैंसिल कर देते हैं ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 9 4 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक। यहाँ पर देखिए है 42/90 प्लस यहाँ पर है 716/990। अब 7 4 न्यूमरेटर में 7 4 28, ये देखिए, और नीचे 90। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर है 90, यहाँ पर 90, पर यहाँ पर है 990। आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो एक काम करिए, ये तो ग्रेटर नंबर है ये 990, इन दोनों को भी 990 बना देते हैं। तो अब 990 बनेगा कैसे, तो इसके लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, क्यों, 11 9 99। तो आप इन दोनों फ्रैक्शंस को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि 990 हमें डिनोमिनेटर बनाना है, तभी हम ऑपरेशंस लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, 42 इंटू 11 जब आप करेंगे तो आएगा 462/990 आ गया, ये देखिए, प्लस ये पहले से 990 है इसमें डिनोमिनेटर में, ये देखिए, माइनस अब 28 इंटू 11 आता है 308/990। तो दोस्तों आप देखिए 990 हो गया है डिनोमिनेटर में, तो अब हम लोग इजिली न्यूमरेटर में ऑपरेशंस लगाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसे ऐड करिए, 462 प्लस 716 माइनस 308, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ये आएगा 8 और ये 7 और ये 11। अब आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 308, तो 308 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 870 आ रहा है, तो आंसर आ गया 870/990। अब आप जानते हैं मैं लास्ट में रिड्यूस जरूर करता हूं, तो एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 87/99। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अभी तक तो आप रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, धुआंधार एकदम फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हम इसको रिकरिंग नहीं बना सकते, बना सकते, क्यों। अब आप देखिए डबल 9 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में डबल 9 है तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगेगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 87 के ऊपर ये देखिए, ठीक है। और आपको ये आगे 0 पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख लीजिए, आप लोग जब ऐसे मिलता था तो आप देखते थे कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप क्या करते थे, डबल 9 लिख देते थे नीचे। तो क्या हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते इसमें, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारा सोल्यूशन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, शेयर जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।